जय हिंद दोस्तों, आज हम बात कर रहे हैं वर्ल्ड वार वन के बारे में। ये शुरू कैसे हुआ, इसका मेन रीज़न क्या है, उसके बाद किसके बीच में लड़ा गया और फैक्ट और ब्लेम किसको दिया गया इस वार का, और मेन कंक्लूजन क्या है। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले जो मेन रीज़न था इसका था मिलिटरिज्म। इसमें क्या था कि हर एक देश अपना आर्म्स और एमिनेशन को एक्सपेंड करने के होड़ में लगे हुए थे। इस कारण इसको माना जाता है। फर्स्ट तो इसका सेकंड कारण है अलायंस सिस्टम, यानी कि ट्रिपल अलायंस सिस्टम, और थर्ड कोऑर्डिनेट एंटेंट। इसका मीनिंग होता है जैसे मान लो जर्मनी, ऑस्ट्रिया और तुर्किया मिलके हम ट्रिपल अलायंस बनाते हैं, वैसे ही थर्ड कोऑर्डिनेट में रशिया और यूएसए और जापान ने बनाया था। इसको हम अलायंस सिस्टम बोलते हैं। और थर्ड मेन रीज़न माना गया है इम्पीरियलिज्म। इसका मीनिंग है एक्सपेंड कॉलोनीज करते हैं। जैसे मानो जर्मनी ने जो नियर बाय छोटे कंट्री होते हैं उसको कैप्चर कर लिया, उससे क्या हो गया, इम्पीरियलिज्म हो गया, यानी कि कंट्री का एक्सपेंड हो गया। इस कारण से भी वर्ल्ड वार वन माना गया है। और फोर्थ रीज़न था नेशनलिज्म, ग्लोरी ऑफ वार, यानी कि बिफोर इंडिपेंडेंस, यानी कि अगर कंट्री आज़ाद नहीं हुआ पहले ही वो ग्लोरी ऑफ वार सेलिब्रेट कर रहे हैं। और फाइव था स्टेट ऑफ डोर्डेनल्स। ये ट्रांसपोर्टेशन जो जर्मनी से दूसरी कंट्री में जाता था, तो इसको रोकने के लिए भी इसको मेन माना गया है, जो मेडिटेरियन सी से ब्लैक सी की तरफ जाता है। और सिक्स्थ मेन को रीज़न है जो कि ऑस्ट्रिया का जो किंग है उसको गोली मार के गार्बिलियो प्रिंसेप ने हत्या कर दी थी, जो कि बैसिलोनिया का रिवोल्यूशनरी एक लड़का था 19 साल का, उसने गोली मार के हत्या कर दी। उसमें जो उसके बाद क्या हुआ, ऑस्ट्रिया ने जर्मनी को बताया कि हमारे ऐसे किंग को गोली मार दी गई है कि हम सर्बिया पर अटैक करने वाले हैं। तो इस चक्कर में तुर्किया जर्मनी का साथ दे रहा था, और उसके बाद उन्होंने इस पर अटैक कर दिया सर्बिया पे। इसको देखते देखते सब फ्रांस, इटली, जापान, यूएसए, रशिया सब लोग इस युद्ध में आ गए। और यूएसए ने जो इसमें जो मेन था वो 1917 में आया था, इसमें एंट्री किया था जब। और उसके बाद जो मेन फैक्ट क्या है, इसको वर्ल्ड वार वन से पहले द ग्रेट वार, द ग्लोब वार, ए वार टू एंड टू वार भी बोला जाता था। उसके बाद इसको वर्ल्ड वार वन बोला गया। मेन ब्लेम जो है इस वार का किसको ठहराया गया, जर्मनी को, और 33 बिलियन उसको वार कंपनसेशन देना पड़ा। और अब 2010 में जाकर उसने फुल पेड किया है। इससे कंक्लूजन यही है कि मोर कैप्चर टेरिटरी किया गया। थैंक यू।